हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं कमल नारायण ठाकुर, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के रीजनिंग क्लास में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है फ्लोर बेस्ड पजल्स, जो कि आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस आरआरबी पीओ या क्लर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम फ्लोर बेस्ड पजल ऐसा बताने वाले हैं इसके बारे में कि ये या तो आईबीपीएस आरआरबी या आईबीपीएस पीओ प्रीम्स या मेंस में किसी में भी आ सकता है। मॉडरेट लेवल का पजल है, इतना इजी भी नहीं है और ना ही इतना डिफिकल्ट है। तो हमारे साथ इस सेशन में बने रहिए कि कैसे सॉल्व करना है। खास करके मैं वो ट्रिक बताऊंगा कि आपको पजल को सॉल्व कैसे करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इस पजल को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 7 टीचर हैं, PQRST U एंड V, 7 टीचर हैं। वो 7 स्टोरी बिल्डिंग पे स्टे कर रह रहे हैं, जिसमें से ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है और डैश डैश फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 2 और डैश डैश करके 7th फ्लोर जो है वो टॉप फ्लोर है। बट नो सेशन द सेम ऑर्डर। सारे के सारे टीचर को कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पसंद है, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसएसबी हो, एनडीए हो, एसबीआई हो, एलआईसी हो, एसएससी हो या यूपीएससी हो। तो बस यहाँ तक ये पजल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से लेकर के पुट करना है। मैं एक तरीका बताता हूं कि जब भी आप मॉडरेट या इजी लेवल का पजल को सॉल्व करें, आप बिल्कुल ऐसा ना लिखें नीचे में। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर। टी जो है वो आर के इमीडिएटली अबव में रहता है, एरो का साइन हम दे देते हैं। और उसके बाद जैसे यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स एसएसबी। यू है वो इमीडिएटली बिलो रहकर किसके, जो भी एसएसबी पसंद करता है। ये हम पॉसिबिलिटीज पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद सेट करते हैं। तो ऐसे अगर आप करेंगे ना, तो आपका 1 से 1.5 मिनट यही लिखने में चला जाएगा। फिर आप फ्लोर बेस पर जाएंगे, फिर उसको सजाएंगे, फिर इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे। तो हो सकता है आपका 5 मिनट पजल को बनाने में ही चला गया। और अगर 4 से 5 मिनट पजल को बनाने में चला गया, तो 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको 2 मिनट लग जाएगा। तो एक पजल का जो इजी से मॉडरेट लेवल का है, जो 3 से 4 मिनट में सारा सॉल्व होना चाहिए, उसको 6 से 7 मिनट देना ये नहीं है, मतलब कि ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो कि मेरा एक्सपीरियंस 7 से 8 साल का है। मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले, चाहे एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस आरआरबी हो, चाहे आईबीपीएस पीओ हो। तो मुझे पता है कि किस तरह से सॉल्व करना है। और बहुत सारे एग्जाम में मैंने रीजनिंग में से 50 आउट ऑफ 50, 35 आउट ऑफ 35, 40 आउट ऑफ 40 हमने स्कोर भी पाया है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगा कि इस पजल को कैसे सॉल्व करना है। और उसके बाद भी जो अप्रोच आपको अच्छा लगे, हम आप पे कोई थोप नहीं रहे हैं कि आपको इसी तरीके से करना है, बट आपका समय बचाने के लिए हम आज ये नया ट्रिक बताने वाले हैं। और सबसे पहले जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, आप उस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन देखा कि 7 टीचर है, जैसे पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, जब भी इस तरह के पजल, तो आप बना लीजिए फ्लोर 7 6 5 4 3 2 1। हमने यहाँ पे फ्लोर यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। 7 फ्लोर है, हमने नोट डाउन कर लिया। अब बहुत बार आप देखते होंगे कि निगेटिव चीज हम लेफ्ट में लिखते हैं, पॉजिटिव राइट में लिखते हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। मैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पुट करूंगा और वो आपको अच्छा लगेगा, टाइम भी आपका बचेगा। जैसे यहाँ पे दिया है, ओनली 3 टीचर्स लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स। पी के अबव में सिर्फ 3 टीचर हैं, तो पी का कंफर्म है कि पी 4th फ्लोर पे ही आएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी हम दोनों साइड नोट डाउन करते जा रहे हैं। हमने पी को यहाँ पे 4th फ्लोर पे ले लिया। अब कहता है ओनली 1 टीचर लिव्स बिटवीन पी एंड द हु लाइक्स एसएससी एग्जाम्स। पी और जो एसएससी एग्जाम पसंद करता है, उनके बीच में सिर्फ एक ही टीचर रहता है। तो अगर 4th पे यहाँ रहेगा, तो चाहे तो एसएससी 2nd पे हो सकता है, या फिर एसएससी एग्जाम्स पसंद करने वाले टीचर 6th फ्लोर पे रखते हैं। तो हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट कहता है यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स एसएसबी एग्जाम्स। उसके बाद द वन हु लाइक्स एसएसबी एग्जाम्स लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर। ध्यान रखिए, एसएसबी एग्जाम्स के ठीक नीचे यू रहेगा, बट एसएसबी एग्जाम जो भी पसंद करते हैं वो इवन नंबर फ्लोर पे हो सकता है वो पर्सन। अब चलिए हम यहाँ पे ले सकते हैं कि एसएसबी एग्जाम को 6th फ्लोर पे आ सकता है ये, क्योंकि एसएससी के बारे में हम कंफर्म नहीं है। या फिर 4th पे तो एसएसबी ये भी आ सकता है, एसएसबी 4th पे भी आ सकता है।
सेकंड पे एसएससी हमने ऑलरेडी ले चुका है इस स्लाइड में, तो हम एसएससी नहीं लेंगे। अब हो सकता है कि सेकंड पे यहाँ पे नहीं लिया, तो हमने एसएसबी इसको यहाँ पे ले लिया। अब अगर हमने एसएसबी को यहाँ पे ले लिया है तो यू यहाँ इसके ठीक नीचे आएगा, और अगर आपने एसएसबी को यहाँ पे ले लिया तो यू इसके नीचे आ सकता है, और अगर आपने एसएसबी को यहाँ पे ले लिया तो यू इसके नीचे आ सकता है। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है कि यू यहाँ भी है, एसएसबी, यू यहाँ भी, एसएसबी, बट ये केस ऐसा है कि हम इसको पुट कर रहे हैं, हमें यू का बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है कि यू कहाँ पे आ सकता है, हमें नहीं पता अभी। उसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब कहता है द वन हु लाइक्स एसएसबी एग्जाम्स, ये हो गया। ओनली 3 टीचर्स लिव्स बिटवीन द हु लाइक्स एसएससी एग्जाम्स एंड एनडीए एग्जाम्स। अगर आपने एसएससी को यहाँ पे लिया है तो एनडीए आपको यहाँ पे लेना होगा, तो एनडीए यहाँ पे अगर आपने एसएससी को यहाँ पे लिया है तो एनडीए आपको यहाँ पे लेना होगा। तो हमें कंफर्म पता चल गया कि एसएसबी यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि एसएससी और एनडीए के बीच में 3 लोग हैं, तो एनडीए यहाँ पे होगा। और अगर एसएससी और एनडीए के बीच में है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एनडीए। अब एनडीए हमने यहाँ पे लिया, एसएससी यहाँ पे है। जब भी हम एसएससी को यहाँ पे रखेंगे, एनडीए को यहाँ रखेंगे, तो एसएसबी के बारे में ये हो ही नहीं सकता, तो ये कट जाएगा, चाहे तो एनडीए रहेगा या एसएसबी रहेगा। तो इसको हम नहीं, ये अप्रोच नहीं हुआ, ये पॉसिबिलिटीज जो है ये कट गया हमारा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बहुत सारे बन रहे थे। एनडीए हो सकता है, अब एनडीए को ले तो आप एनडीए एसएसबी वालों को यहाँ पे ले सकते हैं, बट एसएसबी हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज कट गई हमारी। अब नेक्स्ट है क्या कि हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। अब इसी से हमें चलना है, राइट वाले से, पॉसिबिलिटी से। कहता है ओनली 3 टीचर्स, ये हो गया। टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर, टी आर के ठीक ऊपर रहता है। उसके बाद टी डज नॉट लाइक एनडीए एग्जाम, टी को हम यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि टी एनडीए एग्जाम पसंद नहीं करता है, तो टी को हम यहाँ पे ले लेंगे तो आर यहाँ आ जाएगा। और एक जगह और है टी आर के लिए, टी को यहाँ पे लेंगे तो आर हमें यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पे डैश का साइन हमने यहाँ पे इसलिए रखा कि हमें कंफर्म नहीं है कि टी और आर कहाँ पे बैठेगा। नेक्स्ट है ओनली 2 टीचर लिव्स बिटवीन क्यू एंड वन हु लाइक्स एलआईसी एग्जाम्स, द वन हु लाइक्स एलआईसी एग्जाम्स लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स। अब क्यू के बारे में देख लीजिए कि क्यू और एलआईसी एग्जाम्स के बारे में 2 लोग रहते हैं, बट क्यू ऊपर रहता है हमेशा। अगर हम टी को यहाँ पे लेंगे, आर को यहाँ पे लेंगे, तो क्यू को क्या हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर क्यू को हमने यहाँ पे ले लिया तो 1 2 यहाँ पे हमें एलआईसी डालना होगा, जो कि एसएससी ऑलरेडी है, तो क्यू यहाँ नहीं हो सकता। तो क्यू अगर यहाँ नहीं हो सकता तो क्यू या तो यहाँ पे होगा, हो सकता है कि क्यू यहाँ पे हो, या फिर हो सकता है कि क्यू यहाँ पे भी हो। तो हमें क्यू का क्योंकि क्यू हम ऊपर रखेंगे तभी हम एलआईसी नीचे रख सकते हैं। क्यू को हम सेकेंड या फर्स्ट पे नहीं रखेंगे तब तो एलआईसी हमें ऊपर लेना होगा, जो कि कह रहा है कि क्यू ऊपर रहेगा, एलआईसी एग्जाम वाले नीचे रहेगा। समझिए इस बात को। तो हम टी और आर के बारे में हमें कंफर्मेशन पता चल गया कि टी और आर कहाँ पे रहेगा, टी और आर सेकेंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। अब क्यू के बारे में अगर हम 7th फ्लोर पे लेते हैं तो 1 2 एलआईसी यहाँ पे, जो कि एसएसबी ऑलरेडी है, तो क्यू के बारे में कंफर्मेशन मिल गया कि क्यू 6th फ्लोर पे रहेगा। और 1 2 नहीं, एलआईसी वाला एग्जाम, जो भी टीचर्स हैं जो एलआईसी एग्जाम पसंद, ये एलआईसी यहाँ पे रहेगा। तो हो गया ये पॉसिबिलिटीज भी। अब यहाँ तक हमें आ गया है द वन हु लाइक्स आईबीपीएस एग्जाम डज नॉट लिव्स इमीडिएटली अबव इमीडिएटली बिलो क्यू। जो भी आईबीपीएस एग्जाम पसंद करता है वो क्यू के आसपास नहीं भटकेगा। तो 2 लोग हैं 1 2, तो यहाँ तो क्यू के आसपास नहीं है, इमीडिएटली बिलो नहीं, तो आईबीपीएस एग्जाम वाले यहाँ पे हो जाएगा, आईबीपीएस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कहता है नेक्स्ट, एस डज नॉट लिव्स इमीडिएटली अबव इमीडिएटली बिलो पी। एस पी के इमीडिएटली बिलो या अबव नहीं रह सकता है, तो एस के लिए एक ही पोजीशन बचा यहाँ पे। तो उसके बाद कौन सा बच गया, 1 2 3 6 हो गए, एक बच गया, तो पी क्यू, पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस टी यू, वी बी बच गया, तो वी यहाँ पे रहेगा। अब कहता है लास्ट इंफॉर्मेशन, वी डज नॉट लाइक एसबीआई। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो देख लेंगे कि आगे इंफॉर्मेशन क्या है। जब आप 7 फ्रेंड रहे और 6 का पोजीशन आपको बैठ जाए तो 7वां उसको पुट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि हम लास्ट इंफॉर्मेशन देख करके पुट करेंगे। हमने वी के लिए देखा कि 6 फ्रेंड हो गए, 7वां हमारा बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया।
तो उस चीज को पुट कर दीजिए, इससे आपको ही इजी रहेगा कि अगला इन्फॉर्मेशन आप फटाक से इसको पुट कर सकते हैं। अब क्या है कि वी डज नॉट लाइक एसबीआई, तो वी एसबीआई नहीं पसंद करता है, तो एसबीआई के लिए एस होगा, क्योंकि एसबीआई के लिए एक ही जगह है। अब जब 6 एग्जाम यहां भी हो गए तो एक बचा, आईबीपीएस हो गया, एसएसबी हो गया, एनडीए हो गया, एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी। बस यूपीएससी नहीं हुआ तो हमने यूपीएससी यहाँ पे भर दिया। ये हो गया पजल सॉल्व आपका। बस कितना टाइम लगा, 2 मिनट लगना, 2 से ज़्यादा। आप प्रैक्टिस करके घर में देखना, बहुत ही बेस्ट अप्रोच है ये तरीका पजल, फ्लोर बेस्ड पजल को सॉल्व करने का। और आपको पता है कि प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, फ्लोर बेस्ड पजल आता ही आता है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा इजी लेवल आता है और मेंस में मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल आता है। तो ये पजल बन गया। अब इसी बेस्ड पे मैंने आपको 5 क्वेश्चन है, अब 5 क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर फीडबैक है तो आप हमें hi@lightmode.in पे मेल भी कर सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सकें, क्योंकि लाभ तभी पहुंचेगा आप जितना से जितना शेयर कर सकें, बच्चों के पास पहुंचा। लाइट मोड को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आपके साथ फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, कोई भी हैं, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको बताइए कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अब उसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों की क्वेरी जो हमारे पास आ रही थी कि सर कोर्स कब स्टार्ट होगा, तो आप lightmode.in पे जाइए, lightmode.in पे, वहाँ पे कोर्स वाला टैब होगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको कोर्स से रिगार्डिंग चाहे आरबीआई कोर्स हो या फिर आईबीपीएस आरआरबी हो या आईबीपीएस पीओ हो, कोई भी कोर्स हो आपको मिल जाएगा, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये सेशन कैसा लगा आप हम जरूर फीडबैक दें। ऐसे ही हम पजल का बेस्ट अप्रोच लेकर के आपके पास आया करेंगे हमेशा। तो ध्यान रखिए कि जो भी बेस्ट अप्रोच होगा वही लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। आपका समय शुभ हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय।